आज का हो गया है, आज पूरा तन बदन में सुस्ती जैसे लग रहा है। काहे ऐसा हो रहा है भला? अरे साला, हम तो भूल ही गए थे, हमारा नाम है चुगलबाज चकोरी। और जब तक हम चुगली नहीं करते हैं, हमरे तन बदन में एनर्जी नहीं मिलता है। कि आज किसकी चुगली करें? ये हमारी निठल्ली बहू का कर रही होगी भला? आज जाते हैं चेक करने का कर रही होगी भला। अरे माँ, आप टेंशन मत करो, छोटी के लिए 10 कुर्ती भेज दूंगी मैं। और भाभी के लिए वो तो मैं पहले भेज चुकी हूँ 5 साड़ियां। अच्छा, तो ई कर रही है अब ये निठल्ली। अब हमरे लल्ला का ये पैसा ले लेके अपने रिश्तेदारों में कपड़ा बांटेगी। अब इसके सीने में निचोड़ते हैं हम नींबू और पिएंगे हम उसका नींबू पानी। अब ड्रामा स्टार्ट। हाय रे, लुट गई मैं, बर्बाद हो गई। क्या वो मिल गई मुझको, मेरे लड़के को किधर का नहीं छोड़ा रे। लूट डाली, रिश्तेदारों को कपड़ा बांट रही है। सासू माँ को क्या हो गया? 1 मिनट, मैं आपको कॉल करती हूँ, रुकिए। अरे सासू माँ, कौन लुट गया, कौन बर्बाद हो गया? ये सासू माँ, मैंने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है। और ये सब सामान मैंने कोई लाख रुपए में नहीं, केवल और केवल 10,000 रुपए में लिया है। मैं बूढ़ी जरूर हुई हूँ, मगर सठियाई नहीं हूँ। मेरा दिमाग, मेरी खोपड़ी बराबर चलती है बहू। भला मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? सच्ची में सासू माँ, अब कपड़े का बिजनेस करना हुआ बहुत आसान। क्या बोल रही हूँ बहू? हैं? अब कपड़े का बिजनेस करना हुआ बहुत आसान। और जी हाँ दोस्तों, आपके लिए भी कपड़े का बिजनेस करना हुआ आज बहुत आसान। हमारा आज का टॉपिक यही है। और हाँ सासू माँ, मैंने ये सब सामान लाया है सूरत से, क्योंकि सूरत में है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। हाँ दोस्तों, सूरत में है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जहाँ पर आप जाकर के 40 रुपए से 40 रुपए से वहां पर आप, अगर आप थोक रेट में लेते हो, होलसेल में आप अगर सामान खरीदते हो वहां पे अपने शॉप के लिए, या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कपड़े का, तो आप 40 रुपए से स्टार्ट है वहां पे कुर्ती का प्राइस 40 रुपए से, और कितने तक का भी आप सामान वहां पे खरीद सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? घर बैठे कोई कपड़े का बिजनेस करता है का? तो कपड़े का बिजनेस कोई भी कर सकता है। तो वेलकम टू माय चैनल एंड नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रजनी और आप देख रहे हो मेरा चैनल आर्ट ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पर उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ चैनल पे लास्ट तक। और बताओ, कैसे करते हैं इस कपड़े का बिजनेस को? तो आज आपको भी और अपनी सासू माँ को भी, दोनों को बताऊंगी कि कपड़े का बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे करें। थोड़ा अगर हम स्मार्ट बनेंगे ना, तो हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि आपका बजट क्या है। आप कोई एक अपना बजट लो, कि मतलब आप जैसे कि आपका मान लो 20,000, 25,000, 50,000, आपका जो भी बजट है, तो आप सोचो कि मतलब मैं इतने का माल खरीदूंगा, इतने का वहां पे मैं जाऊंगा, तो मेरा रुकना रहना खाना जो भी है 2-3 दिन का, 4 दिन का मेरा उसमें जाएगा। तो आप एक अपना टोटल बजट बना के चलिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने बजट बना लिया 20,000 का, पता चला कि वहां पर गए तो हम अनाप शनाप चीजें खरीदने लग गए, वहां घूमने लग गए, तो वहां कुछ भी करने लग गए, तो आपका भी फालतू का पैसा खर्चा हो जाता है उसमें। तो आप एक अपना बजट बनाइए कि इस बजट में मुझे ये सब चीजें कर। उसके बाद आप सोचो कि आपको शॉप ओपन करनी है या फिर तो आपको घर से ही बिजनेस करना है।
मैं तो बोलूँगी कि यार अगर आपका बजट छोटा है और अगर आप पहली बार काम कर रहे हो तो आपको घर से स्टार्ट करना चाहिए। मान लो अगर आप शॉप ओपन कर रहे हो तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया था कि आप एक अपनी छोटी सी कंपनी बना लो, क्योंकि आप अकेले तो चलाने वाले नहीं होगे। मतलब अगर आप एक दो लोगों को काम पे भी रखोगे तो उसके लिए मैंने बताया था कि ब्रांड कैसे बनाओ, जीएसटी वगैरह कैसे लो। तो आपको जीएसटी वगैरह लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे कहीं पर भी अपने शॉप नहीं डाल सकते हो, उसके लिए आपको लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती ही है। अगर आप घर से काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फिर ऐसे जीएसटी वगैरह की कोई लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको क्या करना है कि आपको फिर करना है परचेस। मतलब परचेस की जो कला होती है, जो खरीदारी की कला होती है, वो आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। लेडीज तो वैसे भी बार्गेनिंग करती ही हैं, वो वैसे भी मोल मोल भाव करने में एक्सपर्ट होती हैं, बट जो जेंट्स होते हैं वो बहुत कम करते हैं ऐसा। तो आपको मोल भाव की कला को समझना पड़ेगा, आपको परचेस का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। परचेस मतलब मेरा उससे नहीं है कि आप वहां पर जाके बार्गेनिंग करने लग गए। बार्गेनिंग तो आप अपने लेवल पे करो, आपको जो करना है। पर परचेस से मेरा मतलब है कि जैसे मान लो आपने 10,000 20,000 रुपए जो भी खर्चा किया, जैसे मान लो कि आपका 20,000 का कुछ बजट है, तो मतलब 20,000 मतलब कि 100%, 20,000 मतलब आपका 100% 20,000 का ही बजट है। तो अभी आपको सोचना है कि चलो 50 रुपए की इसमें कुर्ती मिल रही है यहाँ पे, तो आप ऐसे बिल्कुल भी मत करना कि आप पता चला कि वो 20,000 का आप 50-50 रुपए वाला कुर्ती उठा ली। तो आपको क्या करना है, 100% में आपको 20% केवल सस्ती चीजें रखनी है, मतलब बहुत ही सस्ती, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग प्राइस के लिए। उसके बाद आपको 60% 60% आपको मीडियम में फोकस करना है, क्योंकि सस्ती जितनी भी आप चीजें लाओगे पहले तो वो उतनी क्वालिटी में नहीं मिलेगी। और सेकंड चीज ये है कि आप जब खुद 50 रुपए का 40 रुपए का खरीद रहे हो तो आप इतना में मतलब ऐसा क्या ही बेच लोगे आप। तो आपको मीडियम में ज्यादा फोकस करना है। मीडियम का मतलब ये है कि आपको जैसे कि 300 रुपए से 500 रुपए वाली चीजें लानी है। और आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें जो ऐसी हैं जो आप ला रहे हो वो 12 महीना चलती ही हैं। तो आपको ऐसी चीजें लानी है 60% आपको, और 20% आपको ऐसी चीजें लानी है कि जो थोड़ी एक्सपेंसिव हो। जैसे कोई बोलता है कि नहीं थोड़ा इससे भारी क्वालिटी का दिखाओ, थोड़ा सा इससे अच्छी क्वालिटी का दिखाओ, तो फिर आपको 20% ऐसी चीजें रखनी है। आपको अपना पैसा ना ज्यादा महंगे में ब्लॉक करके रखना है, ना ज्यादा सस्ते में रखना है। आपको ऐसे रखना है कि हाँ चलो किसी ने बोला तो हमारे पास ये भी है दिखाने को, कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर आपको 60% मतलब मीडियम में ही फोकस करना है, क्योंकि आप मीडियम पे ही आप रहोगे तो आपका वो 12 महीना चलेगा भी वो बिजनेस। और उसके बाद ये है कि आप उसमें अच्छे खासे आप मार्जिन भी ले पाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया परचेस की बात, तो ये परचेस की बात छोटी जरूर लगती है जैसे कि मैंने बता दिया, पर ये कि ये बहुत समझने लायक और सोचने लायक और सच में ये बहुत फायदे की चीज है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो आप इस बात को एकदम ध्यान रखना। उसके बाद मैं अभी आपको सिखाऊंगी सेलिंग का। आप अगर पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको तो पता ही होगा, अगर आप अभी अगर बिजनेस अपना डाल रहे हो। मगर अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है, पहले आपने कभी कोई बिजनेस किया नहीं है, तो आप पहली बार ही कर रहे हो, तो आपको कुछ मैं चीज़ें बताऊंगी। क्योंकि आप मान लो कि इतना मार्केटिंग का आपको नॉलेज नहीं है, आपने ऐसी कोई पढ़ाई भी नहीं की है, तो मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स बताऊंगी। आप प्लीज़ उसमें कॉन्सेंट्रेट जरा कीजिए और मतलब ध्यान से सुनिए, समझिए और उसको फॉलो कीजिए। आप देखना बिजनेस आपका बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो पहले तो ये है कि आप खुद भी, चाहे आप ऑनर हो या आप काम कर रहे हो, आप समझो कि आपका प्रोडक्ट क्या है। मतलब आप उसके बारे में जब जानोगे जब तो आप दूसरे को बता पाओगे ना। उसके बाद दूसरी बड़ी बात है, मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए, सबको पता होता है बट फिर भी बोल देती हूँ, आप अपने आप को शांत रखें। मतलब किसी रीजन से मान लो कि शॉप में कहीं पे कोई बात हुई है, आपका मूड खराब है, घर से खराब है, कुछ भी है, तो आप अपनी टेंशन वहीं पर छोड़ दो। कस्टमर जब आएगा आपको उनके सामने हमेशा प्यार से मुस्कुरा करके बात करना है। आपको बहुत ही प्यार से उनको, पहले आए तो उनको प्यार से बैठाना है। जो भी आप कर सकते हो, चाय पानी कॉफी जो भी कितने टाइम के लिए मतलब वो आए हैं, क्या सामान खरीदने वो आपके यहाँ आए हैं, जैसा आपका किस जगह पे शॉप है, तो आप उसके हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उनको पूछ सकते हैं कि बैठिए सर, बैठिए मैडम, आप क्या लेंगे, पानी लेंगे क्या, तो जो भी है आप उसके हिसाब से पहले तो उनसे प्यार से बात करिए। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है
कि आप उनकी बात को ध्यान से सुने, मतलब उनकी क्या ज़रूरत है, उनको क्या चाहिए आपसे, आपके प्रोडक्ट में उनको क्या चाहिए, उसको समझें और अपने प्रोडक्ट की खासियत को, उनकी जो डिमांड है, मतलब वो जो चाहते हैं उसमें उसको बदलें। और जो आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि साड़ी या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट होता है, तो आप जब कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसको इमोशनली कनेक्ट करो। इमोशनली कनेक्ट मतलब ये है कि अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप उसको ऐसे बताओ कि मैं मतलब इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, मेरी फैमिली यूज़ कर रही है, तो जो इससे कस्टमर होगा ना उसको अपनापन जैसे लगता है और वो भी आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। कस्टमर के मन में उठे क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस से एकदम जवाब दें। आप बताइए कि आपको सच में सब कुछ पता है उस प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद जब वो कुछ अपनी बात कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुनिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो, मतलब आप उनको सुनना चाहते हो, उनकी प्रॉब्लम को आप समझना चाहते हो। आप उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए, उसकी खासियत बताइए और आप उन्हें यकीन दिलाइए कि ये उनके लिए, उनके घर के लिए, मतलब मान लो कि साड़ी है तो उनके घर वालों के लिए या उनके लिए जो लेने आए हैं उनके लिए, या कोई भी प्रोडक्ट है, मतलब इट्स नॉट अबाउट साड़ी, मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब ये उनकी फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है। अपने प्रोडक्ट के साथ ईमानदार रहें। देखिए, दूध में थोड़ा सा पानी चलता है पर पानी पानी नहीं चलता है, बिकॉज अगर आपने किसी को एक बार कुछ बोल दिया, मतलब कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके बता दिया, कोई एक बार ही जाएगा और मान लो उसके साथ वैसी वो सब चीज़ें नहीं हुई, तो वो फिर और आपका नाम बदनाम ही करेगा कि अरे मैं उस दुकान से ये खरीदा था, मेरा तो 2 दिन भी ये नहीं चला, या फिर ऐसा हो गया। तो आप अपना ऐसा नाम बनाइए कि जिससे खुद वो जा करके 10 लोगों को बोले, मतलब यार मैंने वहाँ से लिया, देखो कितना दिन ये चीज़ चल रहा है, क्या कितने दिन से मैं इस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो मतलब आप वैसे करिए, अपने प्रोडक्ट के साथ ईमानदार रहिए, कस्टमर को सोचने का पूरा मौका दें। इसका मतलब है बोल रहा है, अगर की बोल रही हैं कि मैं सोच रही हूँ, तो कभी कभी उनको याद नहीं आता है कि उनको एग्जैक्टली कैसा क्या चीज़ चाहिए था, उनने कहीं पर क्या देखा था, तो थोड़ा उनको सोचने का टाइम दें। मतलब उनसे बार बार ना पूछें कि मतलब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या दिखाऊं, तो ऐसा मतलब बार बार उनको ऐसा बोल करके उनको थोड़ा परेशान ना करें। उसके बाद है कि उनको थोड़े डिस्काउंट दें, जैसे कि जो नए कस्टमर्स होते हैं, और उनको थोड़े ऑफर बताएं आप, और उनको बोलें कि आप दोबारा हमारे यहाँ आएँ, मतलब अपने रिश्तेदारों को लाएं, ऐसा करके हम आपको बहुत अच्छी डील देंगे, हमसे अच्छी डील कोई नहीं दे सकता है। और ऐसे करके मतलब जब उनका फ़ायदा होगा, जब उनको लगेगा कि यार मतलब मैं अपने रिश्तेदार को या किसी को भी लेके यहाँ पर आई या आया तो मुझे मतलब यहाँ से ये डिस्काउंट मिला, ये फ़ायदा हुआ, तो वो और भी लोगों को, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो और भी लोगों को अपने साथ जोड़ेगा वहाँ पे, और वो सोचेगा कि मेरा फ़ायदा है, मतलब अगर उनके यहाँ से ये सामान खरीदे तो वो एक आपकी पब्लिसिटी करे। तो वही है ना कि अगर आप कोई एक अच्छी चीज़ लगाते हो तो आप उसका बैठ करके जीवन भर खाते हो, तो ये होती है माउथ पब्लिसिटी। मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हो तो सब लोग बातें करेंगे और खुद में खुद लोग आते हैं वहां पर। उसके बाद ये है कि आप अपनी मार्केटिंग करो। चलो लोग तो कर रहे हैं, मगर आप भी उसकी मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया में करो, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप से लेकर जहाँ से भी होता है, न्यूज़पेपर से लेकर के जैसा भी होता है, एफएम से लेकर के जहाँ पे आपसे जो भी बनता है उसकी मार्केटिंग करो। अपने लोगों को बोलो मार्केटिंग करने का, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, आपको दिखाना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो सासू माँ, कैसी लगी आपको मेरी जानकारी? है ना फायदे का सौदा? आपके साथ साथ रहते हुए मैं भी अभी सयानी बन गई हूँ। क्या बहू, तुम तो चटोरी के साथ रहते रहते बड़ी समझदार बन गई हो। तुमसे समझदार हैं हम। हमको तो पहले से पता था कि घर पे बैठे बैठे हम ऐसे बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मैं आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।